नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क और मैं हूं प्रेम शर्मा। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, आतंक के खिलाफ भारत का बड़ा प्रहार ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना की इस ऐतिहासिक कार्रवाई में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को न्याय दिलाने का संकल्प लिया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि इस ऑपरेशन के तहत 9 आतंकी शिविरों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये वही शिविर थे जहां से इस हमले की साजिश रची गई थी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। 24 अप्रैल को बिहार में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा था, जिन्होंने यह हमला किया है उन्हें उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 14 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रख देगी। ये एक श्रद्धांजलि दी गई है उन लोगों को जिन लोगों को उन लोगों ने मारा था, जिसमें मेरे फादर थे और 20-26 लोग जो थे उसमें। तो मुझे लगता है सही रूप से एक श्रद्धांजलि आज उनको सरकार ने अर्पित की है, ये रिवेंज लेके। और मुझे लगता है कि अगर ये एक शुरुआत है तो ये तब तक जारी रखे जब तक पूरे टेररिज्म का फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टेररिज्म पूरा ख़त्म हो जाए, वो दहशतवाद जो है वो पूरा ख़त्म हो जाए। और तभी सब लोग सुरक्षित होंगे, देश में शांति रहेगी और जो हमारे साथ हादसा हुआ वो किसी और के साथ नहीं होगा। जी, मैं सैटिस्फाइड हूँ, बट मुझे लगता है कि पूरा सेटिस्फैक्शन शायद तभी होगा जब पूरा दहशतवाद खत्म हो जाए। मुझे लगता है ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर देके वो सारी लेडीज़ को एक रिस्पेक्ट दिया गया है। पुणे से असावरी जगदाले, जिनके पिता संतोष जगदाले इस हमले में मारे गए थे, ने कहा, यह ऑपरेशन उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। सरकार ने सटीक जवाब पाकिस्तान के खिलाफ, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को ये दिखा के दिया कि हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पर उन्होंने अटैक किया। आज अभी तक तो वो 26/11 का था, उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही सामान्य लोगों पर अटैक किया था, तभी भी कोई ये नहीं हुआ था। पर अभी तो मोदी जी ने उनको ये लेसन दिया है कि अभी हम चुप नहीं बैठने वाले। और ये ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने जो स्टार्ट किया है वो पूरा दहशतवाद खत्म करके ही वो अभी चुप बैठेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। और उन्होंने ये जो किया है उसके लिए मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू दिया है। प्रगति जगदाले, संतोष जगदाले की पत्नी बोली, हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। जो फौजी लोगों ने एक्शन लिया है वो अच्छा किया है, और वो सिंधु नाम देके भी औरतों को सम्मान दिया है, वैसा है।
क्या कहते वो भूल भी नहीं सकते वो दिन। हम अभी तक वही लेके मैं रोज रोते बैठती हूँ, डर लगा रहता है अभी। त्यांना पण असं होतं की कधी भारत सरकार या हल्ल्यावरती आणि कधी या शहीदांसाठी काही करेल आणि ते भारत सरकार आणि त्यांना एवढी दिसत आहे की आता जे काही मुझे बहुत अच्छा लगा है पाकिस्तान के ऊपर जो हल्ला करने का मोदी ने सोच लिया है। वो तो हम देख रहे थे कि कब मोदी ये करता है, क्या करता है, युद्ध करता है उसकी। अभी अच्छा हुआ है मोदी ने जो किया है। सोडले तर हे परत एक कृत्य करतील आणि असंच आपल्या सगळ्यांना त्रास होईल। त्यामुळे जेवढे काही उरलेले सर्व त्यांना पूर्ण संपवणं हे हाँ, मोदी जी को तक ये बात पहुंच गई है और मोदी जी ने अच्छा जवाब दे दिया है। संगीता गणबोटे कौस्तुभ गणबोटे की पत्नी। ऑपरेशन का नाम सिंदूर देकर महिलाओं को भी सम्मान दिया गया है। कुणाल गणबोटे कौस्तुभ के बेटे ने कहा, जो ये हल्ला किया है, मतलब जो ये हमने प्रतिशोध लिया है इन अटैक्स का, तो ये अभी हम मम्मी को भी ऐसा है कि इन्होंने सही किया है और ये होना चाहिए था। हम सभी इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि भारत सरकार के से हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे और ये उन्होंने सही किया है। और जो नाम इन्होंने सिंदूर दिया है तो ये भी नाम हम एकदम करेक्ट दिया है क्योंकि इसमें जो भी औरतें थे, मम्मी थी या असावरी थी या आंटी थे, तो इनके रिस्पेक्ट में या बाकी के जो औरतें थी उनके रिस्पेक्ट में दिया है। और जैसे उन्होंने कहा था कि आप मोदी जी को जाके बताओ हमने औरतों को नहीं मारा है, तो मुझे लगता है ये नाम दे के मोदी जी ने इनको रिस्पेक्ट किया है और जो ये आतंकवादी संगठन थे उनको एक करेक्ट आंसर दिया है। हम सभी इस प्रतिशोध की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह एकदम सही निर्णय है। आशा करनाल से विनय नरवाल की मां बोली, ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं वो सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो। मैं सेना से कहना चाहती हूँ वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे ताकि कोई और मां न रोए। शुभम द्विवेदी की पत्नी कानपुर से, पीएम मोदी ने हमारे विश्वास को कायम रखा है। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। धन्यवाद कहूँगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। ये मेरे पति को सच्ची श्रद्धांजलि है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि हर उस परिवार के आंसुओं का जवाब है जिन्होंने अपने अपनों को खोया। इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अगर आपको लगता है कि देश को ऐसे ही मजबूती से जवाब देना चाहिए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं प्रेम शर्मा, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय हिंद।